एक घने और प्रासरार जंगल के ऊपर सुबह की सुनहरी रोशनी फैल रही है। धुंध दरख्तों के दरमियान तैर रही है और फजा में नई जिंदगी की खुशबू बखरी है। मगर इसी जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में रहने वाला शिकारी हर सुबह अपने सामान के साथ निकलता है। रस्सी, चाकू और टोकरी उठाकर दरख्तों पर चढ़ता है और कबूतर और कबूतरी के अंडे चराकर अपने फायदे के लिए ले जाता है, जबकि बेबस कबूतरी आंसुओं के साथ उसके पीछे सिर्फ देख सकती है। एक दिन जब उसका घोंसला खाली हो चुका था तो सूरज भी जैसे गमगीन सा डूब रहा था, लेकिन इसी दरख्त की जड़ों के पास रहने वाला एक अक्लमंद और बूढ़ा सांप ये सब देख रहा था। कबूतरी की बेबसी के दर्द ने उसके दिल में एक फैसला जगाया और वो चांदनी रात में अपने बल से बाहर निकलकर एक मुहाफिज बनने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह जब शिकारी पहले की तरह एतमाद से दरख्त के पास पहुंचा तो उसे पहली बार रास्ते में सानिप खड़ा नजर आया। फिर उठाए, आंखों में चमक लिए, जैसे वो उसे आगाह कर रहा हो कि अब उन नन्हे अंडों तक कोई नहीं पहुंच सकता। शिकारी हैरान घबराहट के साथ पीछे हट गया, मगर उसका लालच उसे अगले दिन दोबारा ले आया। मगर सांप फिर मौजूद था, पहले से ज्यादा मजबूती से, और दिन बदन ये मुकाबला और तनाव बढ़ता गया। यहाँ तक कि शिकारी के दिल में पहली बार एहसास जागा कि वो जंगल की जिंदगी लौट रहा है। वो दूर खड़ा कबूतरी को अपने अंडों पर बैठे देखता, कबूतर को पहरा देते देखता, सांप को खामोश मुहाफिज की तरह बैठे देखता, और उसके अंदर की दुनिया बदलने लगी। एक दिन वो दरख्त के नीचे बैठ गया, टूटा हुआ, थका हुआ और अपनी गलतियों का बोझ महसूस करता रहा। सानिप ने उसे देखा और पहली बार उसमें दुश्मनी नहीं बल्कि नरमी देखी। आखिरकार शिकारी ने अपना चाकू और टोकरी जमीन पर रख दी, जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ रहा हो। उसने घोंसले की तरफ देखकर आहिस्ता से माफी मांगी और इस लम्हे सांप ने अपना फन नीचे कर दिया, जैसे वो कबूल कर रहा हो कि इंसान वाकई बदल सकता है। इस दिन के बाद शिकारी ने इंडे चोरी करना छोड़ दिया और जंगल का मुहाफिज बन गया। वो घोंसले ठीक करता, जख्मी परिंदों की मदद करता और पहली बार जंगल उसके वजूद से महफूज महसूस हुआ। आखिर में जब सूरज नरमी से चमक रहा था, कबूतर जोड़ा अपने नए अंडों के साथ खुश बैठा था, सांप अमन से पहरा दे रहा था और शिकारी मुस्कुराते हुए दूर से ये मंजर देख रहा था, जैसे जंगल ने अपनी सांसें दोबारा पाली हों। और यही उस कहानी का सबसे खूबसूरत इंजाम था।